हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, जिसका चयन मैंने किया है, उसी पुस्तिका का जो 5वां पाठ है धर्म की आड़। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी अपनी पिछली वीडियो में आपको दी थी। आज मैं उसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर है अभ्यास के, उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। यहाँ पे पाठ में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले हमें शब्दों के निर्धारण किए गए जो वर्ड्स हैं कि हमें कितने वर्ड्स में उसके जवाब देने हैं, उसको देखना है। उसके हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, सबसे पहले मौखिक, जिनका हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पंक्तियों में उत्तर देना है, मतलब हमें 2 लाइन में उसका जवाब देना है। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि आपको पाठ में भी बताया था कि धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में जो उत्तर है उसको लिख सकते हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए, हमें ये बढ़ते हुए दंगे फसाद को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने विवेक विवेक यहाँ पे बुद्धि को बताया गया है कि अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेते हुए हमें धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं उनका विरोध करना है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपको बताना है कि लेखक ने वो कौन सा दिन था जो सबसे बुरा बताया है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। तो आजादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वह था जहां पर लोगों के खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्मचारियों की को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। जहां पर मतलब जब हम आजाद हुए स्वाधीनता के बाद, सबसे ज्यादा धर्म को बहुत ज्यादा मतलब ये जो मौलवी हैं या फिर धर्माचारी हैं, इनको बहुत ज्यादा एक आवश्यकता होती, उससे ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी गई। तो वो दिन हमारे लिए सबसे बुरा था। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह से बैठी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि साधारण से साधारण जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि हम अपने धर्म को लेकर किसी की जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। तो उनके लिए अपने धर्म की रक्षा करना ही सब कुछ है। नेक्स्ट जो प्रश्न 5 है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा धर्म है, उसके सिंबल क्या है। तो धर्म के जो स्पष्ट चिन्ह है, शुद्ध आचरण और सदाचार, हमेशा दूसरों की भलाई करना, मौलवियों और धर्माचार्यों की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया था। तो यहाँ पे उस चीज के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है कि कौन से धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें चिन्ह बताने हैं कि हमारा शुद्ध आचरण और सदाचार है वो हमारे धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है हमें 25 से 30 शब्दों में उस जवाब में हमें लिखने हैं। तो उससे ज्यादा हमें यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट नहीं करने। जितना हो सकता है आप शब्दों की लिमिटेशन को देखकर ही आपको जवाब देने हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो हमारा पेपर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और टाइम अप हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते पुर्जे लोग जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं। अच्छे खासे लोग जो चलते हैं वो धर्म के नाम पर क्या करते हैं। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख और सीधे लोगों के उत्साह शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेशन की नॉलेज है या फिर पढ़े लिखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ताकि वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उनका अपना जो काम है वो आसान हो जाए, अपना जो बड़कपन है और नेतृत्व है वो कायम रहे, लोग उनको वो दर्जा दें, उनका मान सम्मान करें। इसलिए वो दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। चालाक जो लोग हैं, जो साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। जो लोग स्मार्ट होते हैं, वो सिंपल व्यक्ति जो होते हैं उनका कैसे फायदा उठाते हैं। तो साधारण आदमी को धर्म का मतलब लगता है लकीर पीटते रहना। चालाक लोग इसी मनोदशा का फायदा उठाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हाँ, इन लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो इसी में अपना फायदा उठाते हैं।
आने वाले समय किस प्रकार से धर्म को नहीं टिकने देगा। तो जैसे जैसे धर्म को नाम को लेकर ये दंगे फसाद होते रहते हैं, तो जो आने वाला जो समय है किस प्रकार से जो धर्म है उसको टिकने नहीं दिया जाएगा। आने वाले समय में लोगों के शुद्ध आचरण का बल मिलेगा। ऐसे लोग जो नमाज पूजा के बहाने दूसरों की आजादी को छीनते हैं, देश भर में उत्पाद फैलाते हैं, उन्हें आने वाले समय में टिकने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है, जो दूसरों को धर्मों को लेकर मजाक उड़ाते हैं या फिर धर्म के नाम पर दंगा फसाद करते हैं। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा गया? वो कौन सा कार्य था जो हमारे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध अगेंस्ट माना गया था? तो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना, मतलब एक दूसरे के अंदर लड़ाई झगड़े करवाना, तो वो काम था, वो एक दूसरे के अगेंस्ट माना गया था। धर्म के नाम पर दूसरे संप्रदाय के लोगों की आजादी छीनना, देश भर में उत्पाद मचाना आदि कार्यों को देश भर की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा गया था। पाश्चात्य देशों में जो धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है, जो अमीर और जो गरीब लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस माना गया है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के आलीशान महल गरीबों के पसीने की कमाई का नतीजा होते हैं, क्योंकि जो गरीब होते हैं मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अमीर लोग उन्हीं का फायदा उठाते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उनको गलत डायरेक्शन दिखाते हैं और उनका मजाक करते हैं। तो यही एक डिफरेंस है। वो अमीर जो होते हैं वो पैसों में हर एक चीज को मुमकिन करना जानते हैं, वो लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है, और उन गरीबों के द्वारा बनाए गए जो महल हैं उनमें ऐश और आराम से रहते हैं। धनी लोग हमेशा गरीबों का जो खून है उसको चूसते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई का जन्म होता है। इसी प्रकार से उनमें आपस में मतभेद है वो शुरू हो जाता है। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे होते हैं? धार्मिक लोग हैं उनसे अच्छे कौन से लोग होते हैं? नास्तिक लोग जो किसी का अत्याचार नहीं करते, किसी को एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़वाते, ऐसे लोग जो होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं या फिर दूसरों की जरूरतमंद की मदद करते हैं, उन लोगों को ही अच्छे लोगों में शामिल किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे हमें जो शब्दों की लिमिटेशन है वो 50 से लेकर 60, 50 से 60 तक रखनी है, ठीक है। चलते हैं मैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? जो धर्म और ईमान के नाम पर लोग क्या करते हैं, भीषण व्यापार करते हैं, आपस में बिजनेस के जैसे उसको मानते हैं, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि जो अमीर होते हैं वो धर्म का नाम लेकर गरीबों को आपस में लड़ाते हैं, ठीक है, और वो अपना काम निकालते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में हम उसको कैसे बढ़ावा देने से रोक सकते हैं? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए धर्म की उपासना सही तरीके से करनी होगी। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई खलल ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करने में आजादी हो। धर्म को ऐसा जरिया बनाना होगा जिससे आप ईश्वर से साक्षात्कार कर सकें, आत्मा को शुद्ध करके और उसे ऊंचा उठा सकें। आप दूसरों को ही अपना धर्म पालन करने से ना रोके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई दूसरे धर्म के हो, मैं किसी दूसरे धर्म से हूं, तो मैं लोगों को एक दूसरे के धर्म के बातें करने या फिर एक दूसरे के धर्म को अपनाने से रोकूं। नहीं, सबका अपना अपना धर्म है, बट हमें अपने धर्म को पहचानना होगा कि हमारे धर्म में हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। बुद्धि की मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो लेखक ने जो बुद्धि की मार यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो शब्द लिखे हैं, वो उनका क्या कनेक्शन है, वो क्या कहना चाहते हैं इनके माध्यम से? जब कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य के धर्म की आड़ में लड़वाता है तो वह बुद्धि की मार होती है। इस स्थिति में लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपना ले लिया जाता है। मतलब जो एक साधारण व्यक्ति होता है जो भगवान और ईश्वर में मतलब आस्था रखता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सबसे पहले वो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वो इमोशनली लोगों से अटैच होते हैं, ठीक है, और वो जो धर्म की जगह होती है वो अपने आप को उस जगह पर ले आते हैं, ठीक है, ताकि लोग उनकी बातें मानना शुरू करें। उसके बाद धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर लोग आपस में लड़वाना शुरू कर देते ताकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके, जो अपना जो स्वार्थ है वो लोगों से निकाल सके, ठीक है। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक का मानना है कि धर्म हमारा है, उसको लेकर हमारी भावना कैसी होनी चाहिए?
लेखक के हिसाब से धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म की भावना जगाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म को अपनाना या फिर अपने धर्म को अपने तरीके से मानना, उसकी पूजा पाठ करना, उसकी साधना करना। ठीक है, धर्म एक साधन है जो मन का सौदा ईश्वर और आत्मा के बीच के संबंध स्थापित हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति दूसरों के धर्म में खलल न डाले। विभिन्न प्रकार के धर्मों में लोगों को आपस में टकराव से बचना चाहिए। अलग अलग धर्मों के लोग हमें मिलते, लेकिन हमें कभी भी किसी भी के धर्म को लेकर गलत नहीं बोलना है। हमें अपने धर्म को कैसे अपनाना है, हमें उसके ऊपर विचार विमर्श करने चाहिए, ना कि हमें दूसरों के धर्म को लेकर कुछ अपशब्द बोलने चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डाले। यहाँ पे हमें बताना होगा कि महात्मा गांधी जी के धर्म को लेकर क्या विचार हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने धर्म को हर जगह स्थान देते हैं। वो बिना धर्म के एक कदम भी चलने को तैयार नहीं होते। महात्मा गांधी के लिए धर्म का मतलब ऊंचे उदार आदर्श से हुआ करता था। वे सभी धर्म को सम्मान भाव से देखते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म है वो इक्वल है, वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो गांधी जी मानते थे कि हमें अपना धर्म अपनाना चाहिए, अपने धर्म की निष्ठा भावना श्रद्धा करनी चाहिए, लेकिन उनकी नजरों में जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम जो भी सिख ईसाई जितने भी धर्मों के लोग हैं सब इक्वल हैं। उनकी नजरों में कोई भी उच्च पात और या फिर जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? दूसरों की भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए हमारे जो आचरण, हमारे जो गुण हैं उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसको सुधारना क्यों जरूरी है? यदि कोई आदमी सुबह 2 घंटे पूजा करता है, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन बेईमानी और धूर्तता से लिप्त रहता है, उसे धार्मिक नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बुराई करता रहता है, लोगों के बारे में गलत बोलता रहता है और पूजा पाठ वो अपनी जगह पे करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी धार्मिक है, उसको हम धार्मिक नहीं कहेंगे। यदि आपको आपका जो आचरण है उसको सुधार लें, तो किसी के साथ गलत ना करें, आप धार्मिक कहलाएंगे। आपको सभी अच्छा मानेंगे। समाज में सुख शांति और सबके कल्याण के लिए जरूरी है हर व्यक्ति अपना आचरण सुधार ले। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में चारों तरफ सिर्फ सुख शांति का वातावरण छाया रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को भी, अपने आचरण को भी सुधारना होगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के जो आशय है वो हमें स्पष्ट करने हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने दिए गए हैं, उनके बारे में वर्णन करना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने अभ्यास के जितने भी प्रश्न होते थे सबके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट एरिया में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके जो डाउट है उनको दूर कर सकूं। और जल्द ही मिलते हैं आपसे हमारे आने वाले अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।